अरे बहू, कितना धीरे धीरे हाथ चलाती हो तुम। तुम्हारी जगह अगर कावेरी इस घर की बहू बनकर आई होती तो वो तो फुर्ती से सारा काम निपटा लेती। सास के ताने को सुनकर उर्वशी की आंखों में आंसू आ गए। आज ऋतिक के चाचा जी का परिवार लंच पर घर आ रहा था। उर्वशी के पति ऋतिक की भी छुट्टी थी। वो बाजार से मिठाइयाँ लाने के लिए गया हुआ था। उर्वशी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, लेकिन सास के ताने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी सास उर्वशी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ऋतिक ने अपने साथ पढ़ने वाली उर्वशी से शादी करने की जिद पकड़ ली थी। अब ऋतिक उनका इकलौता बेटा था, तो मन मनोज कर उन्होंने विवाह के लिए सहमति तो दे दी, लेकिन बाद में वो हमेशा उर्वशी को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो चुका था और मेहमान भी घर पर आ चुके थे। सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। उर्वशी ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और सबको बुलाने लगी। उसने सब्जी परोस दी थी और वो गर्मा गर्म रोटियां सेकने के लिए रसोई में चली गई। उसका पति, चाची जी, उनके बेटा बहू और चाची जी का 10 वर्षीय पोता पिंकू डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। तभी सुषमा जी कड़क आवाज में बोली, बहू जरा यहाँ तो आना। ये मेरी सब्जी में कितना नमक डाल दिया है तुमने। तब तक रजनी जी ने नमक चखते हुए कहा, सुषमा, नमक तो ठीक ही है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम। तब वो कहने लगी, बहू ने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए सबकी सब्जी अच्छी रहने दी और मेरी सब्जी में मुट्ठी भर नमक डाल दिया है, ताकि सबको लगे कि मैं जानबूझकर बहू को परेशान करने के लिए नाटक कर रही हूँ। तुम लोग खुद मेरी सब्जी चखकर देखो कि इसने मेरी सब्जी में कितना नमक डाला है। इतना कहकर उन्होंने एक एक चम्मच सब्जी सबकी प्लेट में डाल दी। सबने नमक चखा तो तुरंत ही सब्जी को मुंह से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सब्जी में वाकई नमक बहुत ज्यादा था। अब तो सब लोग हैरानी से उर्वशी की ओर देखने लगे। उर्वशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो सब्जी में जरा भी नमक नहीं डाला था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो भरे गले से बोली, आप लोग मेरा विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब सुषमा जी गुस्से में भड़कते हुए बोली, तो तूने नहीं किया है तो क्या मैंने किया है। हाँ हाँ, अब ये इल्जाम लगाना ही बाकी रह गया है, तो वो भी लगा दो कि मैंने ही जानबूझकर अपनी सब्जी में नमक डाल दिया है और तुम्हें सुना रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तू इस घर की बहू बनकर आ गई। मैं तो शुरुआत से ही चाहती थी कि कावेरी को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर वो ऋतिक की ओर घूरते हुए बोली, देख रहा है तू घर में क्या तमाशा हो रहा है। ऐसे ही रहूंगी मैं, तुम लोग बुढ़ापे में मुझे ऐसे ही रखोगे। आज तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तो बहू रानी ये नौटंकी दिखा रही है। कल को पता नहीं क्या होगा। इससे अच्छा तो मैं अपनी रसोई अलग कर लेती हूँ। भाई अपना आराम से अलग बनाऊंगी और खाऊंगी। सभी मेहमानों के सामने उर्वशी लज्जित सी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सास के लिए क्या करे कि वो खुश रहे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी चाची जी के पोते पिंकू ने अपने पापा का मोबाइल उठाकर मोबाइल में एक वीडियो चला दी। वो बीच बीच में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा था। वीडियो देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि सब्जी खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुषमा जी ही थी। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सबसे पहले अपनी कटोरी में ढेर सारा नमक मिला लिया था। ये सब देखकर अब सुषमा जी किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। ऋतिक झटके से खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, क्या तमाशा है ये। घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम ये सब कर रही हो। आखिर घर की बहू को बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा। सुषमा जी सकपका गई। आज उर्वशी भी चुप नहीं रह पाई। वो भरे गले से बोली, माँ जी,
आप आज तक मुझे धमकी देती रही थी कि मैं रसोई अलग कर लूंगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन आज मैं खुद आपके सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि आप रसोई अलग कर लीजिए। पता नहीं कल को आप खाने में क्या मिला दें और सारा इल्जाम मुझ पर आए कि मैंने ही आपका खाना खराब कर दिया है। अब तो मुझे आपके लिए कुछ पकाते हुए भी डर लगेगा, इसलिए आप अपनी रसोई अलग कर ही लीजिए। इतना कहकर वो रोते हुए अपने रूम में चली गई। रजनी जी कहने लगी, सुषमा, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, लेकिन तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। अरे बुढ़ापे में तो इंसान सोचता है कि मुझे बस भरपेट खाना मिल जाए, बाकी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वो अपने शौक पर ध्यान लगाता है। लेकिन तुम तो अपना ही घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। अब सुषमा जी क्या बोल सकती थी। रजनी जी कहने लगी, अच्छा हम लोग चलते हैं। तब ऋतिक बोला, नहीं चाची जी, इतना सारा खाना बना है, आप लोग कम से कम खाना तो खा लीजिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब तक सुषमा जी भी शर्म के मारे उठकर अपने रूम में चली गई थी। रजनी जी कहने लगी, नहीं बेटा, फिर किसी दिन। अब घर वाले ही खाना नहीं खा रहे हैं तो मैं क्या खाना खाऊं। इतना कहकर उन्होंने अपने बेटे और बहू को इशारा किया और पिंकू को लेकर घर से बाहर निकल गई। ऋतिक को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो माँ के कमरे में गया और कहने लगा, माँ, घर में ऐसे नहीं रहा जाता। कल को अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग मेरी पत्नी पर ही उंगली उठाएंगे। अब सारा इल्जाम तो हम पर ही लगेगा कि गलती हमारी ही है। लेकिन जिसे जो कहना है कहने दो। लेकिन मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी रसोई अलग कर लो। भले ही तुम्हें खुद खाना नहीं बनाना है तो मैं एक कुक लगवा देता हूँ और उसे सैलरी भी मैं ही दे दिया करूंगा, लेकिन तुम्हारा खाना अब मेरी बीवी नहीं बनाएगी। ऋतिक अपना फैसला सुनाकर रूम से बाहर चला गया और उसने अपनी पत्नी को भी साफ साफ समझा दिया था कि अब से तुम माँ के लिए खाना नहीं बनाओगी। अगले दिन ही ऋतिक ने अपनी माँ के लिए एक कुक लगवा दी थी और कुक को साफ निर्देश दे दिया था कि माँ जो भी कहे तो उन्हें बनाकर खिला दिया करना। साथ ही ऋतिक चाहता था कि उर्वशी भी अब जॉब कर ले ताकि वो माँ की नजरों से दिन भर दूर रहे और दोनों में कोई बहस ना हो। इसीलिए उसने उर्वशी से जॉब ढूंढने के लिए कहा। वो खुद भी कोशिश कर रहा था। जल्दी ही उर्वशी को जॉब मिल गई थी। उसे भी ठीक ही लग रहा था कि अपनी पढ़ाई लिखाई का वो सदुपयोग करेगी, वरना घर में बैठकर सास का दिल जीतने के चक्कर में तो वो बस समय ही बर्बाद कर रही थी। घर में आए तेजी से इस परिवर्तन से सुषमा जी हक्की बक्की सी रह गई थी। बहू तो अब खुलकर अपनी जिंदगी जी रही थी, अपने सपनों को पूरा कर रही थी। वहीं सुषमा जी रोज कुक के हाथों का खाना खाकर परेशान हो गई थी। कुक को बढ़िया से खाना बनाना आता ही नहीं था। वो उसे अपने स्वाद के हिसाब से खाना बनाने के लिए सिखाती थी तो वो चिढ़ जाती थी और एक दो दिन नहीं आती थी। जब सुषमा जी ने इस बात की शिकायत ऋतिक से की तो ऋतिक कहने लगा, पहले उर्वशी अच्छे से खाना बनाकर खिला रही थी ना, तब तुम्हें ही तो जानबूझकर अपना खाना बिगाड़ना था, क्योंकि तुम्हें बहू को परेशान जो करना था। अब कुक को तुम ही मैनेज करो। मैं क्या कर सकता हूँ। साल भर तक ऐसे ही चला। सुषमा जी कुक के हाथों का खाना खाकर परेशान हो गई थी तो आखिरकार उन्होंने बहू से ही बात करने का फैसला लिया। एक दिन उर्वशी ऑफिस से घर आई तो उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उर्वशी चौंक गई, क्योंकि इस पूरे एक साल में सास ने उसकी ओर ठीक से देखा भी नहीं था। वो धीमे कदमों से चलते हुए उनके पास गई तो वो भरे हुए गले से कहने लगी,
बहू, मुझे माफ कर दो। मैं शुरुआत में तुम्हें बहुत परेशान करती थी। मैं सोचती थी कि तुम्हारी जगह मेरी मनपसंद बहू आई होती तो हम लोग मिलजुल कर रहते। लेकिन तुम तो अपनी तरफ से मेरे लिए हर एक काम मन से करने की कोशिश कर रही थी। तुम जितना ही मेरा दिल जीतने की कोशिश करती थी, उतना ही मेरा मन तुम्हारे लिए कड़वाहट से भरता जा रहा था। लेकिन मैं गलत थी। बहू के रूप में तुम भी अच्छी ही थी, लेकिन मैंने ही हमारे रिश्ते को खराब कर लिया। भले ही तुम मुझे स्वार्थी समझो, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि कुक के हाथों का खाना खाकर मैं ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊंगी। तुम प्लीज इस कुक को हटवा दो। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो मैं बैठे बैठे सब्जी काटने में और खाना बनाने में तुम्हारी जो भी मदद हो सके कर दूंगी। खाना हम लोग दोनों मिलकर बना लेंगे, लेकिन मुझे अब कुक के हाथों का खाना नहीं खाना है। क्या तुम मुझे माफ करके एक मौका नहीं दोगी? उर्वशी एक टक से सास का चेहरा देखने लगी, तो कुछ पलों की चुप्पी के बाद सुषमा जी भीगे स्वर में बोली, देखो बहू, अगर भविष्य में मैंने कोई भी गलत हरकत की तो उसके बाद से तुम कभी भी मेरे लिए कुछ मत करना। बोलते बोलते वो रोने लगी। अब वैसे तो उर्वशी का मन भी सास के प्रति कड़वाहट से भरा हुआ था, लेकिन आज उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर उसका मन भी पिघल उठा और वो सोचने लगी कि यदि गलती करने वाले इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो एक मौका देना तो बनता है। वैसे बात तो ये भी सही थी कि अगर सुषमा जी का खुद का स्वास्थ्य ना बिगड़ा होता तो वो शायद कभी माफी ना मांगती। लेकिन इस दुनिया में अधिकतर रिश्ते ऐसे ही तो हैं। कोई भी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए कुछ कहाँ करता है। जरूरतें तो सभी की किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी होती हैं, भले ही वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक। लेकिन बिना किसी जरूरत के किसी से रिश्ते कहाँ तक निभा सकता है। इसीलिए उसने भी सास को माफ कर देने का फैसला कर लिया था। वैसे भी उसे पता था कि अगर कहीं भी अच्छे कर्म किए जाएं, तो कहीं ना कहीं से उन अच्छे कर्मों का फल लौट कर जरूर आता है। इसलिए उसने अपनी सास को माफ कर दिया। अगले दिन से कुक को आने के लिए मना कर दिया गया था। अब खाना दोनों सास बहू मिलकर बनाती थी। सुषमा जी ने कान पकड़ लिए थे कि अब वो कभी भी बहू को जानबूझकर परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि बेटे के कठोर कदम ने उन्हें ये एहसास दिला दिया था कि बहू के रूप में यदि उर्वशी भी घर आई है तो वो भी तो अपने फर्ज अच्छे से निभा सकती है। दोस्तों, बहू को भी प्यार की जरूरत होती है। थोड़ा सा अपनापन दिखाकर तो देखिए, आपके घर की लक्ष्मी आपके घर को स्वर्ग बना देगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।